नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीटीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय की बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जहां पर दोस्तों जानेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने माना कि नीतीश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी और जेडीयू में मची है खलबली। क्या कुछ है पूरा मामला, आगे जानेंगे। इस बीच आप लोगों को बताएंगे, तेजस्वी यादव ने जारी किया है आरजेडी का घोषणा पत्र। नौकरी और कर्ज माफी समेत किए हैं बड़े वादे। इसके साथ ही आप लोगों को बताएंगे, आरजेडी के प्रत्याशी के समर्थन में रैली करने पहुंचे कन्हैया कुमार। जबरदस्त तरीके से केंद्र की मोदी सरकार और नीतीश सरकार को लिया है निशाने पर। रैली में उमड़ी है जबरदस्त भीड़। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताएंगे अगली खबर में, बीजेपी बिहार के चुनाव में हार के डर से पूरी तरीके से बौखला चुकी है। ईडी और इनकम टैक्स का कर रही है दुरुपयोग। इसी प्रकार की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी बिहार के चुनाव में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस का हमला। नीति आयोग ने माना हर मोर्चे पर विफल रहे हैं नीतीश कुमार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस ने नीति आयोग की जारी रिपोर्ट के आधार पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ हमला तेज करते हुए कहा है कि नीति आयोग ने ही माना है कि उनकी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। आप लोगों को आगे बताते चलें, कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले नीति आयोग ने समावेशी विकास लक्ष्य 2019-20 की रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विकास के हर पैमाने पर विफल माना गया है। उन्होंने कहा है कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि इस रिपोर्ट को भी मोदी के गहन शोध के बाद ही तैयार करवाया गया होगा। सुरजेवाला ने आगे कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 वर्ष के कथित सुशासनिक कार्यकाल के बाद भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है और पिछड़ा हुआ राज्य है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के बीच नीति आयोग की रिपोर्ट ने जेडीयू और बीजेपी की नींद उड़ा के रख दी है। और यहाँ पर अब बीजेपी और जेडीयू आ चुके हैं बैकफुट पर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, भाजपा नेता के घर से 22 किलो सोना मिलता है, फिर भी बीजेपी ऑफिस में ईडी का छापा नहीं पड़ता है। आखिर क्यों? ये यहां पर कांग्रेस पार्टी का कहना है। बिहार चुनाव के बीच सभी राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हर राजनीतिक दल एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हुआ है। इसी बीच बिहार से एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। दरअसल बिहार में कांग्रेस ऑफिस के बाहर खड़ी एक गाड़ी से 8 लाख से ज्यादा कैश बरामद किया गया। दरअसल 22 अक्टूबर को बिहार में प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय पर इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापेमारी की थी। तो वहीं अब इस मामले में कांग्रेस पार्टी के नेता शक्ति सिंह गोहिल ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट कर सवाल उठाया कि 22 किलो सोना भाजपा प्रत्याशी के भाई के घर से मिलता है। भाजपा कार्यालय पर आईटी का नोटिस या फिर ईडी की रेड आखिर क्यों नहीं? कांग्रेस कार्यालय या उसके कंपाउंड में से नहीं, बल्कि बाहर खड़ी गाड़ी में से पैसे मिलने पर आईटी की नोटिस और ईडी की रेड यही दिखाता है कि हार के डर से भाजपा पूरी तरीके से बौखला चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है केंद्र की मोदी सरकार और विपक्ष को फंसाने की लगातार कोशिश कर रही है बीजेपी। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, बिहार चुनाव देश में परमिशन और कमीशन का चल रहा है खेल। ये यहां पर कहना है कन्हैया कुमार का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए सरकार पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार राजवंशी महतो के समर्थन में प्रचार करते हुए कहा है कि इस बार आर पार की लड़ाई है और यह चेहरे की लड़ाई नहीं है, बल्कि नीति और नियत की लड़ाई है। सीपीआई नेता ने कहा है कि इस बार महागठबंधन के 5 सहयोगी पांडव सरकार को उखाड़ फेंकने में सक्षम हैं और जनता सरकार की दोहरी नीति को इस बार पूरी तरह सबक सिखा करके ही रहेगी। तो वहीं केंद्र और राज्य की नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कन्हैया कुमार ने कहा है कि अभी के माहौल में परमिशन और कमीशन का जो खेल चल रहा है उसे जनता पूरी तरह से देख रही है, समझ रही है। चुनाव में बीजेपी और जेडीयू को जनता सबक भी सिखाएगी। केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कन्हैया कुमार ने आगे कहा है कि कोरोना काल में केंद्र सरकार के द्वारा बत्तियां बुझाई गईं, थाली पिटवाए, लेकिन उससे कोई हल निकलने वाला नहीं है।
आम जनमानस को विकास चाहिए और यही सरकार का नारा भी होना चाहिए। तो वहीं दुष्यंत की कविता को दोहराते हुए कन्हैया कुमार ने कहा है कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारों, क्योंकि तालाब के कमल भी अब कुम्हलाने लगे हैं। ये यहाँ पर कन्हैया कुमार ने जोरदार हमला बोला है बीजेपी और जेडीयू पर। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। जब मजदूरों को जरूरत थी तब नीतीश कुमार घर में बंद थे, अब उनके वोटों की जरूरत है तो घर से बाहर निकल आए हैं। ये यहाँ पर तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला बोला है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, इसी महीने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जल्द ही होने वाला है, जिसके चलते इस वक्त राज्य में हर राजनीतिक पार्टी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साख बचाने के लिए एनडीए ने प्रधानमंत्री मोदी को उतारा है। तो वहीं दरअसल आप लोगों को बताते चले, इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जेडीयू और भाजपा नेताओं का विरोध तो जगजाहिर हो चुका है। इस बार जनता नीतीश कुमार की जुमलेबाजी सुनने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है, इसलिए अब एनडीए पीएम मोदी को चुनाव प्रचार के लिए ले आई है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव हर दिन करीबन 1 दर्जन चुनावी रैलियां कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की रैलियों में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेताओं से ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। अपनी रैलियों में आरजेडी के नेता नीतीश कुमार पर जबरदस्त तरीके से लगातार हमलावर हो रहे हैं। अपनी हालिया रैली में नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए तेजस्वी यादव ने उन पर कोरोना महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों की परेशानियों को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि जब राज्य के मजदूर अपने घर वापस आ रहे थे तो नीतीश कुमार अपने आवास में बंद थे, अब उन्हें जनता के वोटों की जरूरत है तो वह घर से बाहर निकल आए हैं। तेजस्वी यादव ने बताया है कि नीतीश कुमार 144 दिनों तक अपने घर में कैद रहे। बिहार चुनाव के चलते अब वह चुनाव प्रचार करने घर से बाहर निकले हैं। कोरोना वायरस तब भी था और अब भी है, लेकिन अब उन्हें आपके वोट चाहिए, इसलिए वह घर के बाहर निकल आए हैं। ये यहाँ पर तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला बोला है बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। रिपब्लिक टीवी के खिलाफ चौथा केस, संपादक, एंकर और पत्रकारों समेत 1000 टीवी स्टाफ पर हुआ है केस। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के कार्यकारी संपादक, एंकर, 2 पत्रकारों समेत अन्य संपादकीय कर्मचारियों को पुलिस विभाग के खिलाफ अपमानजनक समाचार प्रसारित करने के आरोप में बुक किया है। पुलिस ने कहा है कि रिपब्लिक चैनल ने उन खबरों को हवा दी है जो पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह के खिलाफ पुलिस कर्मियों में असंतोष पैदा करेगी। पुलिस ने दावा किया है कि चैनल ने खबर चलाई थी कि मुंबई पुलिसकर्मी कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं और उनके आदेशों को स्वीकारने से मना कर रहे हैं। इसी पूरे मामले में देख सकते हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की बढ़ चुकी हैं मुश्किलें। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव, तेजस्वी यादव ने जारी किया है आरजेडी का घोषणा पत्र, नौकरी और कर्ज माफी समेत किए हैं बड़े वादे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में आरजेडी ने बिहार के बेरोजगार युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है, वो भी तत्काल। पटना में तेजस्वी यादव, मनोज झा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में आरजेडी ने बेरोजगारों से कई वादे किए हैं। इसमें आरजेडी ने 10 लाख नौकरी देने के अपने पुराने बयान को दोहराया है। इसके अलावा पार्टी ने बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा किया है। सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें, तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र को प्रण हमारा संकल्प बदलाव का नाम दिया है। इसमें 15 से ज्यादा मुद्दों को शामिल किया गया है। सबसे ऊपर रोजगार, कृषि, उद्योग और शिक्षा को जगह दी गई है। आप लोगों को आगे बताते चलें, तेजस्वी यादव ने बिहारियों को 85% आरक्षण देने की भी बात कही है। साथ ही शिक्षा बजट पर 22% खर्च किया जाएगा। तो वहीं घोषणा पत्र जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने बीजेपी और जेडीयू को लिया है निशाने पर। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी वाले बताएं कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। नीतीश कुमार है क्या? नीतीश कुमार ने तो 10 लाख नौकरियों पर ही हाथ खड़े कर दिए थे और कहा था कि ये नौकरियां कहां से आएंगी, बीजेपी कहां से देगी। नेतृत्व तो नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो ये बेवकूफ किसे बना रहे हैं। ये यहां पर देख सकते हैं, तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला बोला है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी पार्टी का घोषणा पत्र भी यहां पर तेजस्वी यादव ने किया है जारी। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चलें,
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है भारत की आलोचना, तो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा है हाउडी मोदी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की तीसरी बहस के दौरान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टिप्पणी की है। भारत को लेकर की गई टिप्पणी अब बहस का बड़ा मुद्दा बन गई है। ट्रंप ने पेरिस के जलवायु परिवर्तन समझौते से हटने के अपने कदम का बचाव करते हुए बहस के दौरान भारत में प्रदूषित वातावरण की बात कही। इसके बाद ट्विटर पर हैशटैग हाउडी मोदी हैशटैग के साथ यूजर्स और कई विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार की आलोचना की है। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें, कुछ लोगों ने जहां भारत में वायु प्रदूषण की समस्या को स्वीकार किया, तो वहीं कुछ अन्य लोगों ने ट्रंप के साथ मोदी की मित्रता और पिछले साल अमेरिका में आयोजित हाउडी मोदी कार्यक्रम को लेकर के तंज भी कसा है। तो वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने भी कसा है तंज। केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत की हवा को गंदी बताना हाउडी मोदी कार्यक्रम का ही परिणाम है। सिब्बल ने ट्वीट किया है कि ट्रंप से मित्रता का लाभ, सबसे पहले भारत में कोरोना से मौत के आंकड़ों पर उठाए सवाल, फिर भारत की हवा गंदी है, फिर भारत को टैरिफ किंग बताया। हाउडी मोदी का ही ये परिणाम है। ये यहां पर देख सकते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार आ चुकी है निशाने पर। इस बीच आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें, महाराष्ट्र में एकनाथ खड़से बेटी रोहिणी के साथ एनसीपी में हुए शामिल। कहा, मेरे पीछे अगर ईडी को लगाएंगे तो मैं सीडी चला दूंगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, महाराष्ट्र बीजेपी के पूर्व दिग्गज नेता एकनाथ खड़से और उनकी बेटी रोहिणी और उनके कई समर्थक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने एनसीपी का जनाधार उससे भी दोगुनी गति से बढ़ाने का संकल्प लिया है, जिस गति से उन्होंने महाराष्ट्र में कभी भाजपा के लिए काम किया था। खड़से यहां एनसीपी प्रमुख शरद पवार और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में इसमें शामिल हुए हैं। खड़से ने कहा है कि भाजपा से उनके नाता तोड़ने के बाद यदि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी हरकत में आता है तो वह सीडी दिखाएंगे। उन्होंने यह दावा किया है कि भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने खुद ही उनसे कहा था कि भगवा पार्टी में उनका कोई भी भविष्य नहीं है और उन्हें एनसीपी में शामिल हो जाना चाहिए, जो राज्य में शिवसेना नीत महाविकास आघाड़ी सरकार में एक प्रमुख घटक दल है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बिहार की जनता बहुत समझदार है, यहाँ ना झूठ चलेगा और ना ही जुमले बिकेंगे, ये कहना है कांग्रेस का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार की जनता बहुत ही समझदार है और यहाँ ना तो झूठ चलेगा और ना ही जुमले बिकेंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा के उस नारे की भाजपा है तो भरोसा है पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हर चुनाव में उन्होंने नया जुमला परोसा है। ये यहाँ पर दोस्तों आज के समय की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों